ओम नमः सिद्धेभ्यो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं दितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में अपनी चर्चा संवर और निर्जरा के कारण के रूप में आगे बढ़ रही है, और उसमें चारित्र वाला जो प्रकरण है वो पूरा किया। चारित्र के भेद, सामायिक किसे, क्षुदोपस्थापना किसे कहते, ये सारे भेदों पर डिस्कशन किया। उसके बाद में एक और निर्जरा का कारण है जो कहलाता है तप। तत्वार सूत्र एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें तप की निश्चय, व्यवहार और उपचार तीनों रूपों में अच्छी व्याख्याएं मिलती है ना। तो निश्चय तप, व्यवहार तप और उपचार से तप, ये 3 प्रकार की बात आती है। ये तप जो है, जो अगर इसका अनुसंधान देखने जाए अपन कि कहाँ से आई ये बात, बीच में कहाँ से आया, तो अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर का सूत्र था सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्रयी। फिर उसके बाद में आया था तपसा निर्जराचा, बराबर। तो सगुप्ती आदि होने के बाद में तपसा यानी तप के द्वारा निर्जरा होती है, यानी संवर निर्जरा के कारणों में तप की चर्चा एकदम प्रासंगिक है और पहले से चलती आ, ठीक है। तो तप के द्वारा निर्जरा होती है, ये पहले सूत्र था। अब यहीं से सत्य की समझ भी चालू होती है, और यहीं से गलत समझ का सूत्रपात भी होता है, स्टार्ट भी यहीं से होता है। देखो समझते हैं, जिन्होंने तप को मात्र बाहिरंग रूप से समझ लिया, बराबर, और बहिरंग में भी सारे भेदों को गौण करके मात्र एक अनशन को मुख्य कर दिया, उनके लिए तप का सीजन आ गया। उन्होंने अपने आप को तपाना चालू कर दिया, और तप को तपाते तपाते खुद भी तप गए, कषायों में तपे, और अनशन आदि करते करते अपने आप को ये मान लिया कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। ठीक है ना, बराबर समझ में आया। तो ये वहां पर भ्रांति है। तो यहाँ यही बताना चाह रहे कि भाई देखो, तप जो होता है वो अकेला बहिरंग तप भी एक प्रकार का नहीं होता। बहिरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। आप और हम अभी बैठ के जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का तप है, और बड़ा वाला तप, इससे बड़ा तप तो मात्र ध्यान है। बाकी अगर अगर आप अभी बैठ के कर रहे हैं स्वाध्याय, ये भी एक श्रेष्ठ तप है। तो ये जो सारी समझ है वो स्वाध्याय से आती है, और सारी जितनी गैर समझ है वो देखा देखी से आती है। ख्याल में आया? फिर से किसी ने देखा, मैंने आज ऑफिस में एक बात की कि भाई एक व्यक्ति ने 8 दिन के उपवास मात्र इसके लिए किए क्योंकि उसे ये था कि चांदले में जितने पैसे आएंगे उस उससे हम बाइक खरीदेंगे। पारणा होता ना, पारणा, तो पारणा होता तो पारणे में चांदला करते, तो चांदले में जितने पैसे आएंगे उससे क्या करेंगे अपन, बाइक खरीदेंगे। और फिर जब कम उम्र का अगर कोई लड़का बाइक खरीदने का सोचता है तो कुछ और भी सोचता है बराबर, कि बाइक खरीदेंगे और फिर कॉलेज में बट से घूमेंगे, बराबर ख्याल में है। अब वो 8 दिन भूखा रहा, भूखा रहा किसके लिए, बाइक खरीदने के लिए। बाइक क्यों खरीदनी थी, अचार तो डालना नहीं था। किसके लिए खरीदनी थी बाइक, क्योंकि घूमे फिरे और घुमाए। अब आप बताओ कि उसके 8 दिन के तप की कीमत क्या रही। अगर वो मात्र कोई लौकिक वस्तु के लिए पड़ा रहा तो क्या उसके तप की कोई कीमत रही। लेकिन जगत में बहुत बहुमान हो गया, तपस्वी नो जय जयकार, तपस्वी नो जय जयकार। ये ओरिजिनल निश्चय तप तो है ही नहीं, ओरिजिनल व्यवहार तप भी नहीं। तो इन समस्याओं का समाधान कब होगा, कि जब लोग तप को ब्रॉड सेंस में समझेंगे।
बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने दूसरा पक्ष ले लिया, उन्होंने कहा कि बहिरंग क्रिया तो तप ही नहीं है, बराबर भूत अनंत बार की, तो खाओ पियो और मौज करो और बस अंतरंग तप करो। तो उनको ये समझना चाहिए कि अनशन आदि बहिरंग तप के रूप में स्वीकारे गए। तो क्या अपने यहाँ, अगर बहुत सारे लोग तो आज ऐसा भी कहने लगे अपनी मुमुक्षु समाज में, अपना ત્યાં क्या तपनी बात है। अरे भला मानस, अपना ત્યાં પણ તપની વાત છે અને સાચા તપની વાત છે। અને સાચો તપ બહિરંગ તપ, અંતરંગ તપ અને પારમાર્थिक તપ ત્રણેય रूपे हुए છે। बहुत सारे लोगों को मुझे बहुत दुख होता है जब गुरुदेव की आमनाएं में अपने आप को कहें और 10 लक्षण में भी 4-4-5 एक टाइम के आहार का त्याग ना कर सके। बात आहार के त्याग की नहीं, बात ये है कि अगर आप अपने आप को अनाहारी मानते हो तो आहार से इतनी प्रीति क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका, बातें करने के लिए आत्मा अनाहारी है, बाकी तो 4 टाइम भोजन के बिना चले नहीं। हाँ, ऐसा नहीं करो भैया। हम ये नहीं कहते कि अनशन से शुरू करो और अनशन पे ही खत्म करो, लेकिन हम ये कहते हैं अनशनादि के माध्यम से सामर्थ्य को बढ़ाते हुए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान आदि के माध्यम से निश्चय तप यानी आत्मानुभूति पे खत्म करो। ख्याल में आया? क्या बोला, क्या कहते क्या नहीं कहते? अनशन से भूखे रहने से शुरू करो और भूखे रहने पे खत्म करो, तब की ये परिभाषा में इष्ट नहीं है। लेकिन आत्मविशुद्धि के बल से पांचेंद्रिय के विषयों के आकर्षण को कम करके अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान आदि बढ़ाते हुए आत्मानुभूति रूपी परम तप में अपनी जो तप की यात्रा है उसे पूरा करो। दोनों चीजें आएंगी, बाहर की साधना भी आएगी, अंदर की विशुद्धि भी आएगी, उपयोग की एकाग्रता भी आएगी। और ये सब चीजें तब समझ में आएंगी कि जब आप सच्चे अभिप्राय से तप के स्वरूप को समझे। सच्चे अभिप्राय से समझे बिना मात्र विषय पोषण के अभिप्राय से तप को समझेंगे तो आपको अंतरंग अच्छा लगेगा, बहिरंग छोड़ देंगे और कहने का मौका भी मिल जाएगा कि हम बहिरंग तप तो देनी क्रिया છે ને એમાં શું બનાવાય છે, અમે તો अंतरंग तप करिए છીએ, हाई क्लास स्वाध्याय करिए છીએ। अच्छा, स्वाध्याय करी तो स्वाध्याय में भोजन सहायक के बाधक है, खाई पीन बगासा લઈને આમ કરો તો તમારો સ્વાધ્યાય સારું થશે? અને સ્વાધ્યાયનો ફળ શું? દેહ અને આત્માની ભિન્નતા। અને તમે સ્વાધ્યાય દેહ અને આત્માને એક જાણીને જ કરો અને એ દેહના પોષણનો ભાવ રાખો તો સ્વાધ્યાયનો મર્મ તમને ખબર જ નહીં પડી। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલા માટે આવું ક્યારે નહીં કરવાનું, અમે સ્વાધ્યાય કરીશું, અનશન નહીં કરીશું। અને આવું પણ નહીં રાખવાનું અમે તો અનશન કરીએ છીએ તો બહુ મોટો તપ કરીએ છીએ। બંને વસ્તુ ખોટી છે। બરાબર? શું સમજવાનું કે બહિરંગ એટલે પ્રેક્ટિસ રૂપે, સાધના રૂપે અનશન આદि આવે। વિશુદ્ધતા માટે, અંતરંગ માટે પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવૃત્તિ આવે। અને સાધના અને વિશુદ્ધતા બંનેના કોમ્બિનેશન થી સાચો તપ એટલે આત્માનુભૂતિ એ પ્રગટ થાય છે। બરાબર? ખ્યાલમાં આવે? હા, સમજ્યા? તો ચલો, એ બધા જ માટે આપણે સ્વાધ્યાય સમજવું છે, એ 9મા અધ્યાયનો તપનો સ્વરૂપ સમજવું છે। કેમ કે એના વગર કાં તો તમે દેખા શીખીમાં ઉપવાસ એટલે ભૂખ્યા રહી રહીને અડધા થઈ જશો, કાં પછી બીજી રીતે 4 ટાઈમ જમીને પ્રમાદી થઈ જશો। તો અમને અડધાએ નહીં કરવું તમને અને ડોળો ને ડબલ પણ નહીં કરવું। અમને શું છે? જેવો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એવો જ કરવું છે। बराबर? और वैसे भी तत्व में गणित होती है, कम भी नहीं चलेगा और ज्यादा भी नहीं चलेगा। कम हो तो मिथ्या, अधिक हो तो मिथ्या। अनशन आदि की वैल्यू नहीं है ऐसा कह दोगे
तो मिथ्या, और अनशनादि ही मोक्ष दिला देंगे ऐसा कह दोगे तो मिथ्या। मतलब ये गजब है। मैं इसके लिए कहानी आपको कहता हूँ, नीति शास्त्र की बड़ी अच्छी कहानी, शायद थोड़े दिन पहले मैंने सुनाई थी, लेकिन मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं डबल रिपीट की रिस्क पर भी उसको सुना रहा हूँ। और आप लोगों की मेमोरी मुझे काफी कॉन्फिडेंस देती है ये सुनाने में कि चिंता नहीं है। पंडित जी आप ही अकेले को याद है, हम तो बहुत भीतरा है, बहुत सहनशील है। आप जो भी सुनाओगे तो समझ लेंगे। मैं कहानी बोलूंगा, जिनको याद है उनको बोल देना है, तो मुझे पता चलेगी कितनी स्पीड में और कितने लहके में मुझे कहानी सुनानी है। ज्यादातर लोगों को तो 1 सेकंड में जल्दी सुना दूंगा, और नहीं आई तो थोड़ी सी उसमें विराम। ओके, समझे कि नीति की कहानी है कि एक बंदर और बंदरिया थे, बराबर। और बंदर और बंदरिया थे, और एक पेड़ था, और पेड़ के नीचे एक तालाब था, और उस तालाब की एक क्या कहती है खूबी थी। इतलवेन को आगे याद किया? हाँ आगे खुशी में। हाँ बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। अब सस्पेंस खत्म ना करो, मुझे को नहीं याद अभी सारे सारे तो तालाब में वो क्या कहते हैं, वो तालाब था, और उसमें एक उसके बारे में एक प्रसिद्धि थी कि वो तालाब अमृत कुंभ था। अमृत कुंभ मतलब क्या, कि जो भी उसकी इच्छा रखता था वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। अगर कोई पशु उसमें एक बार डुबकी लगाता था तो वो मनुष्य हो जाता था, और मनुष्य डुबकी लगाए तो देव विद्याधर जैसा हो जाता था। तो बंदर और बंदरिया ढूंढते ढूंढते गए, तालाब को उन्होंने ढूंढ भी लिया। बंदर तो उतावला होता ही है, बराबर। तो उसने बोला कि चलो मैं डुबकी लगाता हूँ, और वो बात सही निकली, वो बंदर मनुष्य बन गया, बराबर। बंदरिया भी, उसको भी उत्साह आया, उसने भी डुबकी लगाई, वो भी बहुत सुंदर मनुष्यणी बन गई, स्त्री बन गई बहुत सुंदर। अब दोनों क्या कहते हैं मिले, बात की। अब बंदर का लोभ और बढ़ा, बोले यार मनुष्य बनकर क्या फायदा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो उसने बंदरिया ने रोका कि यार क्या कर रहे हो, मत करो यार, अब ठीक तो है, अच्छे तो हो गए। बोले नहीं नहीं, अभी तो थोड़े अच्छे हुए, सबसे अच्छे होना बाकी। बंदरिया ने बोला कि इसमें कुछ है कि डबल डुबकी नहीं लगा सकते। बोले तुम तो छोड़ो, ऐसे तो सब जगह बोर्ड लिखे ही रहते हैं, अपने को ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना, मुझे कूदने दे। अब कूदे तो क्या हुआ, कूदा तो क्या हुआ, पाछू बंदर, अंदर हो गया। फिर से बंदर हो गया। अब ऑब्वियसली बंदर और बंदरिया की जोड़ी बन सकती है, स्त्री और पुरुष की जोड़ी बन सकती है। बनरिया और क्या कहते हैं, बंदर और स्त्री की दो जोड़ी थोड़ी बनेगी। तो भारे मन से फिर दोनों को विदाई होनी पड़ी। सुंदर स्त्री थी, वहीं पे एक राजा का दल निकला, और राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया। रानी बना ले, लेकिन बंदर किया तो बड़ी दुखी रहे, तो राजा बड़ा प्रयास करे कि रानी सुख में रहे, आनंद में रहे, लेकिन उसे आनंद नहीं आता था। तब ये बंदर किसी उसके हाथ में आ गया, बोलने वाला बंदर, बड़ी कमाई का साधन। तो वो जो खेल दिखाने वाला था उसको लेके पकड़ के चला गया। अब पकड़ के चला गया तो फिर किसी ने उसे पकड़ा, बोले कि राजा को किसी ये चमत्कारी बंदर दिखाएंगे तो अच्छी खासी भेंट मिल जाएगी। तो राजा के सामने वो बंदर लाया गया, और उसने बोला, बातचीत की, तो राजा तो बहुत खुश हो, बोले ये पक्का मेरी रानी को खुश कर देगा, बराबर। तो वो बंदर अब किसके पास में आ गया, रानी के पास में आ गया। अब देखो, जो एक समय उसकी सहचरी थी, आज वो उसकी स्वामिनी बन गई, और ये उसके सामने नाच दिखा रहा है। किसके कारण, किसके कारण, दो गड़बड़ी की। अगर वो डुबकी नहीं लगाता तो बंदर का बंदर ही रहता, और डबल डुबकी लगा ली तो भी क्या हो गया, बंदर का बंदर। जिनवाणी भी ऐसे ही, हर चीज ऐसी कि तुम अगर डॉट डाय बन के व्यवहार चरित्र को करोगे ही नहीं तो बंदर के बंदर ही रहो। मतलब जो व्यवहार तप है उसको जीवन में स्थान ही नहीं दोगे तो कौन रहोगे,
बंदर के बंदर ही रहो, बराबर, विकास नहीं कर पाओगे। और अगर थोड़ा बहुत विकास हो जाए और ये मानने लग जाओ कि ये तप तो बहुत बढ़िया है, तो इसी तप को मोक्ष मार्ग मान ले, तो फिर से बंदर हो जाओ। तो सही रास्ता क्या है? ये सही रास्ता है कि जैसे बंदरिया ने एक डुबकी लगाई फिर रुक गई, व्यवहार चरित्र का पालन किया फिर रुक गई, फिर उसको मोक्ष मार्ग नहीं माना, तो वो रानी बन गई, बराबर। चैतन्य राजा की उसके ऊपर नजर पड़ी, उसने उसे व्यवहार चरित्र का नाम दे दिया, व्यवहार तप का नाम दे दिया, और उस व्यवहार तप के प्रताप से ये सब सदगतियां उसको मिलती हैं, और तभी ये सब शुभ राग को मानने वाले उसके सामने नाचते। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों चीजों को समझना, व्यवहार से भी जो है वो पात्रता के लिए है, निश्चय अंतरंग बहिरंग जो है वो पात्रता के लिए है, निश्चय तप विशुद्धता के लिए है, और बाहर की पात्रता और अंतर की विशुद्धता ये दोनों आत्मानुभूति यानी वास्तविक तप के लिए। यानी एक बात समझ लेना, बहिरंग तप तो बहिरंग है ही, अंतरंग तप भी आत्मानुभूति की अपेक्षा से बहिरंग है। ये सब आपको क्लियर हो जाएगा जब आप वेदों को पढ़ेंगे। तो दोनों के अपने अपने पर्पस हैं। बहिरंग तप की क्या है पर्पस? पात्रता, बराबर। और अंतरंग तप की क्या लक्ष्य है? विशुद्धता। और ये पात्रता और विशुद्धता दोनों का क्या लक्ष्य है? आत्मानुभूति, बराबर। और आत्मानुभूति के अलावा हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है, बराबर। हमारी दृष्टि तो अर्जुन के जैसी है ना, होनी ही चाहिए कि आत्मानुभूति से कम और कुछ चाहिए ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देखो, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। अब इसको आते हैं आप, ये 6 प्रकार के बहिरंग तपों की बात आती है। अनशनाव मोदर्य, बोलो। अंशनाव मौदर्य, अनशनाव मोदर्य, अंशना व मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन काय क्लेशा वायम तपाहा। विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। बहुत बढ़िया, एक बार पढ़ो सब लोग। अंशनाव मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। बहुत बढ़िया। अनशन, अवमोदर्य, ज्ञान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। बहिरंग तप को क्यों बहिरंग तप कहा जाता है? देखो, ये एक थोड़ा बहुत अच्छा चार्ट है जो अपन समझ लेते हैं। तप के 2 भेद किए। व्यवहार, लोग ऐसे कहते हैं बहिरंग तप मतलब व्यवहार तप, और अभ्यंतर तप मतलब निश्चय तप। ये ठीक नहीं। तप के 2 भेद है, निश्चय तप और व्यवहार तप। व्यवहार तप के 2 भेद है और निश्चय तप तो एक ही है। स्वरूपे प्रतपनम तपाहा, अपने स्वरूप में लीन होना, ये जो परिभाषा है वही निश्चय तप है। और ये दोनों प्रकार के व्यवहार तप उस निश्चय तप के लिए होते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसकी अपेक्षा ये अंदर है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये बाहर। जैसे अगर आपका जो सोने वाला कमरा है ना, वो ड्राइंग रूम की अपेक्षा क्या होता है? अंदर कहलाता है। कभी किसी का मेन रूम थोड़ी सोने वाला होता है, मेन रूम तो बैठक रूम ही होता है। गेस्ट होते हैं, मित्र आदि होते हैं, जो तमाम लोग हैं वो ऊपर ड्राइंग रूम से मिलकर चले जाते हैं। तो ड्राइंग रूम की अपेक्षा आपका सोने वाला कमरा यानी बेडरूम अंदर कहा जाता है। लेकिन तिजोरी तो उस बेडरूम के भी अंदर होती, तिजोरी होती है ना सबकी, बेडरूम होगा, बेडरूम में फिर कबाट होंगे, कबाट में साइड वाला खाना होगा, उसको खोलोगे फिर उसके अंदर और साइड में खाना होगा, दीवार से चढ़ा हुआ, फिर उसको खोलोगे तब जाके वो तिजोरी माल। आत्मानुभूति तो कैसी हो, समझ में आया? तो जो अगर कोई कहे कि भाई बेडरूम अंदर है, बोले हाँ अंदर है, किसकी अपेक्षा से है? बोले ड्राइंग रूम की अपेक्षा आपका सोने वाला कमरा अंदर है।
लेकिन तिजोरी तो उस कमरे के भी अंदर है। कभी किसी ने देखा शू रैक पर तिजोरी बनवाई हो? बोले हमारे पास बहुत पैसा होता है, बार बार क्या अंदर आए, बाहर से आए तो डाल के चले जाए, लक्ष्मी है, हाथ का मेल है ऊपर, बस लॉजिकली ठीक है वो बात। सच में ये तो बड़ा जानदार आइडिया है। मेल है ना, मेल, तो पैर का मेल है वो घर के बाहर है, तो हाथ का मेल घर के भीतर क्यों? बताओ, न्याय करो न्याय। दिनेश भाई बोलो। पैर का मेल मेल, मेल पैर में का मेल फर्क है। जूतों में रहता है ना, तो पैर का मेल जब घर के बाहर आप शूरेक बना के रखते हो तो कहते हो पैसे हाथ का मेल है, तो हाथ का मेल क्यों बेडरूम में घुसा लेते हो? मेल मेल में फर्क है ना। बस जब तक फर्क दिखेगा तब तक सिद्धों से मेल नहीं होगा, हम मेल में ही पड़े रहेंगे। बराबर। सिद्धों से मेल होने के लिए मेल मेल में फर्क दिखना बंद होना चाहिए। समझ में आया? अपना सिद्ध स्वभाव कब दिखाई देगा? कि जब हमें ये पैर का मेल और हाथ का मेल, दोनों मेल एक से दिखने लगे। और बात गलत नहीं है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो पैर का मेल आत्मा को गंदा नहीं करता, लेकिन हाथ का मेल आत्मा को गंदा करता है। सही की गलत? मुनिराज हैं, उनके कभी चप्पल नहीं पहनते, कभी जूते नहीं पहनते, पैर में बहुत मेल रहता है, लेकिन आत्मा निर्मल होती। लेकिन अगर ये हाथ का मेल रख लेना, अणु मात्र भी मेल रख लेना हाथ का, तो निगोद के अधिकारी हो जाएंगे। मुनिराज तन पूरा शरीर मेल में धूल दूसरित हो तो ग्रैवेक तक चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन अणु मात्र भी राग हो तो निगोद जाएंगे, ऐसा कुंकुंदाचार्य देव ने लिखा। समझ में आया? है? तो समझे कि नहीं समझे? विचार तो सही है। तो ये चीज है कि वो हमें इसकी महिमा है, इसीलिए हमने उसको अंतर में जगह दे दी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के तो बाहर वो भी है। समझे कि नहीं समझे? देखो, इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, ऐसे खुरापाती आइडिया के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से कि कहाँ कौन सी चीज होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? और अपनी अपनी रिस्क पर उसे अमल में भी ला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बोले पंडित जी आपने क्यों नहीं करवाया? तो अपने पास इतना होता ही नहीं कि अलग से करने की जरूरत हो। समझ में आया? जिनके पास है वो विचार करें और सोचें। बराबर समझे कि नहीं समझे? देखो, क्या कहते हैं, विचारना जरा। ओके, तो ये दो प्रकार के तप होते हैं, निश्चय तप और व्यवहार तप। व्यवहार तप के दो भेद होते हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। निश्चय तप नहीं होता है। अब बाह्य तप में क्या क्या है देखो। बाह्य तप को क्यों बाह्य तप बोला जाता है? तो सबसे कारण, तीन कारण यहाँ पे दिए, तो इसके विरुद्ध में तीन कारण निश्चय तप यानी अभ्यंतर तप के हैं। देखो, बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होते हैं। बराबर? बाह्य द्रव्य मतलब, बाह्य द्रव्य मतलब दो चीजों में, एक तो आपकी फिजिकल मन, क्या कहते हैं, फिजिकल माध्यम से दिख रहा है कि शरीर के द्वारा दिख रहा है, अथवा खाने पीने की चीजों से संबंधित ज्यादा है बहिरंग तप, तो वो दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अनशन करना है, उन्मुदर करना है, रस परित्याग करना है, तो अकेली आत्मा थोड़ी पर्याप्त है। पूछा जाएगा कि भाई रस परित्याग, तो रस किसमें है? आत्मा तो अरस है। तो बोले भोजन रस के बिना ले। बराबर? तो इन तप को पाने के लिए, करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बहिरंग वस्तुओं के अवलंबन की जरूरत होती है। इसीलिए दूसरे नंबर पे क्या बोला? दूसरों को दिखते हैं, दिखते हैं इसलिए बिकते हैं। दुनिया का नियम यहाँ लागू होता है। लोग स्वाध्याय को ज्यादा अप्रोच वो नहीं करते, अप्रिसिएशन। अभी देखो पर्यूषण पूरे होंगे, 8-8 दिन के तपस्वियों के, हाथी पे सवारी, घोड़े पे सवारी, बग्गी पे सवारी, तपस्वियों जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हुए निकलेंगे। अब कोई एक व्यक्ति एक टाइम भोजन करके 8 दिन तक कमरे से बाहर ना निकले,
स्वाध्याय स्वाध्याय करे तो कोई कहे ये तो खादे पीते सुखी, और ये बहुत बड़ा तप कर रहा है ऐसा है। अब वो खाना पीना बंद करके बाकी सब खोटे काम कर रहा, टीवी देख रहा, मोबाइल देख रहा, टाइम पास करने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा, सब कुछ कर रहा, मतलब आत्मिक को छोड़ के सब कर रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने एक बड़ा महान काम किया। कौन सा? खाना छोड़ दिया। ओह, और खाना छोड़ दिया तो जय जयकार हो, दुनिया ऐसे ही केस कर रही। और फिर पारणा का क्रेज तो अपना है ही, कराने वालों को भी फायदा, करने वालों को भी फायदा, और जो आयोजन करे उनको भी फायदा, सब फायदे ही फायदे में है, सबको संसार का फायदा हो रहा है। है हाँ। अपन जैसे अभागे हैं बताओ बेचारे, जो संसार के अभाव करने बैठे हैं, बाकी तो सब संसार का फायदा ही करता है, अपने संसार का नुकसान हो रहा है स्वाध्याय कर करके, क्या करें, बड़ी समस्या है। बाकी सब भूखे रह रहे के संसार का बड़ा फायदा करता है। हाँ। समझ में आया? हाँ। देखो, तो ये बाहर में लोगों को दिखाई देते हैं, बाहर में दूसरों को दिखाई देते हैं। फिर क्या बोला? बाह्य तप जो है वो अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए है। बाह्य तप किसके लिए है? अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए, कि सपोर्टिंग है, रोल प्ले करता है, कि अगर आप बहिरंग तप करोगे तो आपके अंतरंग तप में सहायता होगी। बड़ा सरल है। आपको खाने पीने की चिंता होगी, आहार निहार की चिंता होगी, आपका स्वाध्याय टूटेगा। अगर आपने उपवास कर लिया बराबर, तो आपको आहार निहार की भी चिंता नहीं, आराम से बैठ के स्वाध्याय कर, सपोर्ट होगा। आहार का विकल्प होगा तो कितने ज्यादा आपको वो रहेंगे, तो बढ़िया है। हम आज आहार करेंगे नहीं, विकल्प भी नहीं करेंगे, और आत्महित का काम करेंगे। समझ में आया? ऐसी अप्रोच अपने को रखनी चाहिए। देखो, इसके रिवर्स कौन से होते हैं? देखो, 3। बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती, सेल्फ डिपेंड तप, फिर मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है। आत्मिक तो नहीं है, लेकिन प्रायश्चित में, विनय में, वैयव्रत में जोर किसका है? मानसिक जोर है, मानसिक क्रियाओं की प्रधानता होती है। और तीसरे नंबर पे क्या बोला? हाँ, तीसरे नंबर पे क्या बोला? देखो, अभ्यंतर तप वीतरागता की वृद्धि के लिए। आप जिसे अपन विशुद्धता कह रहे थे ना, वो किसके लिए है? कि वीतरागता की वृद्धि के लिए है। आप जैसे जैसे अभ्यंतर तप में उतरते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी वितरागता बढ़ती जाएगी। अब जरा थोड़ा विचार करते हैं। ये तो 6 नाम है: अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिशन, ज्ञान, रस परित्याग, युक्त सिंहासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप। और प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप। ठीक है, नाम इनके बाद में आएंगे। अनशन को अपन थोड़ा समझते सर हैं। एक प्रश्न था। बोलो बोलो। सर वो ध्यान भी व्यवहार तब ही आएगा, आत्मानुभूति के सिवा सब कुछ व्यवहार में आएगा? ध्यान की 2 दशाएं होती है, एक सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा। एक सविकल्प दशा, दूसरी विकल्पातीत दशा। तो जो सविकल्प दशा है वो अंतरंग तप में आएगी, और विकल्पातीत दशा है वो निश्चय तप के अंतर्गत आएगी। जैसे आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा, क्या पढ़ा द्रव्य संग्रह में? परम ध्यानी है। हाँ, हाँ, वेरी परम ध्यान भी आया। उसके पहले 5 अक्षर का ध्यान, 16 अक्षर, अभी 16 अक्षर, 5 अक्षर, 2 अक्षर, ये सब क्या है? विकल्प ही है ना। असी आउसा बोला, नमोकार मंत्र बोलो, नमो रिंताड़म बोलो, वट एवर, जो भी आप मन में आ रहा है सब, ये एक प्रकार के क्या है? विकल्प ही तो है। और विकल्प है तो वो फिर मानसिक क्रिया ही हो गई ना एक प्रकार की। तो मानसिक क्रिया होने के कारण वो अभ्यंतर तप के अंतर्गत आ रहा है, बराबर। और मन के परे जाने के कारण निर्विकल्प आत्मानुभवन, वो है, वो यथार्थ तप के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जरा अपन अनशन किसे कहते हैं। अनशन, तो अब बता दें अनशन की बात। ख्याति, अनशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो अनशन, आहार नहीं करना। अन मतलब नहीं,
असन मतलब आहार नहीं कर। ये अनशन क्या है? अनशन का नास्ति रूप से वर्णन। किसका वर्णन है? नास्ति रूप से वर्णन। अस्थि रूप में देखा जाएगा तो इसका अच्छा नाम आता है उपवास। उपवास मतलब क्या होता है? आहार नहीं करना और आत्मा के निकट वास करना, ये उपवास। तो नास्ति से क्या नहीं किया जाता ये अनशन में बताया जाता है, और उपवास में क्या किया जाता है ये उपवास में बताया जाता है। समझे? देखो अब अनशन में क्या क्या होता है। एक तो सरल उपवास की जो परिभाषा है वो क्या है, जो हमने पढ़ी है कई बार, बहुत अच्छी परिभाषा है, याद है किसी को? उपवास किसे कहते? 12 व्रत में भी आता है। अपनी आत्मा के निकट रहना। हाँ, किसको छोड़कर? सब 5 इंद्रिय के सब विषयों को छोड़कर अपनी आत्मा की। और विषय अकेले के साथ साथ पंचेंद्रिय विषय આપણે વિષય છોડી નાખીએ છીએ, ખબર છે ને? મને જમવું નથી, બહુ ગુસ્સો આવે છે, આજે જમીશ નહીં, है टीवी बंद करी दी। तो कषाय को रखना कि छोड़ देना? कषाय को, विषय को, आहार को, कषाय विषय आहारा, 3 वस्तुओं का त्याग जहां पर होता है वो उपवास कहलाता है। और वो भी त्याग नास्ति से, अस्थि से आत्मा के निकट बसना। और आत्मा का एड्रेस कहाँ है भैया? बहुत सारे लोग कहते हैं हम आत्मा में बसना तो चाहते हैं लेकिन एड्रेस ही नहीं मिलता, कहाँ जाए? गूगल में भी डाला आत्मा तो कोई भूतिया हवेली का पता दे दिया उसने, आत्मा को तो पता ही नहीं। देखो एक सरल सा उपाय, शास्त्रों की निकटता भी आत्मा की निकटता है। क्या बोला? फिर से, अगर आपको डायरेक्ट आत्मा मिले वेल एंड गुड, आत्मा का अगर नहीं हो रहा है तो शास्त्रों की निकटता लो, क्योंकि शास्त्रों में आत्मा की चर्चा है। जैसे अपना कोई प्रिय हो, प्रत्यक्ष मिले तो बहुत बढ़िया, प्रत्यक्ष नहीं मिलता तो हम उसकी फोटो देखते हैं, उसने कोई भेंट दी हो उस भेंट को देखते हैं, उसके साथ जो समय बिताया हो समय को याद करते, ऐसे करते ना। तो प्रत्यक्ष मिले तो ठीक, नहीं तो दूसरे और तरीके से उसकी निकटता महसूस करने का प्रयास करते। करते कि नहीं करते? बस वही है, आत्मा प्रत्यक्ष मिले तो ठीक, और नहीं मिले तो शास्त्रों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, शास्त्रों में आत्मा की महिमा है। अरे शास्त्र सर्वज्ञ भगवान की भेंट है हमारी, आप उसमें निकटता करो। वो उसमें निकटता करोगे, वो बाय डिफॉल्ट माँ जिनवाणी क्या करेगी? आपको आप तक पहुंचा देगी। समझ में आया? इसीलिए अगर जिसे डायरेक्ट आत्मा को खोजने में तकलीफ हो रही है तो वो पहले शास्त्रों का गहरा अध्ययन करे, वांचन नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। वांचन में वांचन की मुख्यता होती है और स्वाध्याय में वांचन स्वाकी लक्ष्य से करना है, इसकी मुख्यता होती है। बराबर? मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल लोगों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति शरण को प्राप्त हो रही है। गुरुदेव ने गर्त में, खाड़े में पड़ी हुई स्वाध्याय की वृत्ति को जन जन तक पहुंचाया था, मतलब एक प्रकार से स्वाध्याय की क्रांति की थी। गुरुदेव का महान 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 उपकार है, न केवल मुमुक्षु समाज के ऊपर बल्कि पूरी जैन समाज के ऊपर, कि जो स्वाध्याय की पद्धति एकदम खत्म सी हो गई थी उसको उन्होंने जीवंत किया। दुर्भाग्य से हम मुमुक्षु गुरुदेव के उत्तराधिकारी उस वारसे को संभाल नहीं पाते। श्रवण की पद्धति बढ़ रही है, वांचन की पद्धति घट रही। સાંભળવું વધે છે, વાંચવું ઘટે છે। વાંચવું ગમતું નથી, આમ પુસ્તક વાંચે તો કે ઊંઘ આવે અને કલાક કલાક મોબાઈલમાં ચીડે। એટલે વાંચવાની પદ્ધતિ તો વધવી જોઈએ। બધાને ખાસ મારો નિવેદન છે કે શાસ્ત્રોનો સાચો મર્મ વાંચન કરીને મળશે, એટલે વાંચનની પદ્ધતિ જીવંત રાખવું જોઈએ।
અને મેં તમને કીધું વાંચવું કેમ કે શાસ્ત્રે શાસ્ત્ર નથી, સર્વજ્ઞ ભગવાનની ભેટ છે, બરાબર. જેમ કે તમારા વડીલો તમારા જે કહેવાય ને લગનમાં તમને ભેટ આપે, ભેટ વડીલોની હોય પણ એને વડીલોનો કઈ ભલો નથી, એનાથી વડીલોનો આશીર્વાદ છે અને તમારા જીવનમાં સરળતા આવે એવી ભેટ આપે છે, એવું જ આપે ને, बराबर. पहले तो जैसे आज ये व्यवस्था नहीं थी और मैचिंग मैचिंग की सब चीजें नहीं चलती थी, तो मैंने तो खूब देखा है कि कहीं मामा कूलर दे रहे हैं, तो कहीं मौसा फ्रीज दे रहे हैं, तो कहीं कोई वॉशिंग मशीन दे रहा है, ऐसा होता था, बराबर. समझ में आया कि नहीं आया? वो क्यों दिए जाते थे? क्योंकि आशीर्वाद है और जीवन सुगम किसका बनेगा? तुम्हारा बनेगा. ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान ने जिनवाणी भेंट दी है, उनका कोई हित नहीं है, उन्होंने तो जिनवाणी तुम्हें भेंट दी, तुम्हारा जीवन सरल, बराबर. ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है. लेकिन आजकल तो सब कहते हैं ना हमें तो हमारा घરની ડિઝાઇન પ્રમાણે બધું કરાવી લઈશું, તમે તો પૈસા આપો બસ. અત્યારે બધી ભેટ સેવા કન્વર્ટ થઈ ગઈ અને લોકો પણ જે સારું ને કોણ પસંદ કરવાની માથાકૂટ કરે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? સિનારી બદલાવ્યો છે, એમાં કઈ વાંધો નથી, बराबर. तो ये वस्तु समझवानी. तो आत्मा को खोजना वो उपवास कहलाता है. अब अनशन को थोड़ा समझ. ख्याति सेना माटे अनशन ना करવું જોઈએ? ख्याति मतलब प्रसिद्धि माटे, पूजा, लोग मारे पूजे. और सच में मैंने देखा है जयपुर में, यहाँ का पता नहीं, कि 10 दिन उपवास करे ना और उसके बाद में पारणा कराते तो लोग उसके पैर धुलाते, पैर तक धुलाते, और वो भी बड़ा ऐसे बैठ जाता और आशीर्वाद दे देते, बहुत बड़ा महान आत्मा हो गया है, क्या सब चढ़ाते और ये चढ़ जाते. अरे भैया तुमने 10 उपवास किए हैं, 10 धर्म को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसको देखकर लोगों को लगता है ये बहुत बढ़िया है, 10 उपवास करके तो हम माइक्रो साइज के भगवान बन जाएंगे, हैं? फाइल नहीं, केवी वाले भगवान तो बने ही जाएंगे, एमपी टीवी वाले नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, एमबी जीबी टीवी वाले नहीं बने, लेकिन केवी भगवान मतलब शॉर्ट वर्जन है. ये गलत बात. तो पूजा के लिए नहीं करना, मंत्र के लिए नहीं करना, सिद्धि आदि लौकिक फल की अपेक्षा नहीं करना. सिद्धि आदि मतलब अब ये भी बड़ी गजब बात है, जगत में जितने ये श्रावण का महीना है ना, ये सब धर्मों में उपवास का महीना होता है. गौरी व्रत भी अभी होते, 16 सोमवार भी अभी होते, बराबर. और कई बार तो रोजे भी आ जाते हैं और सब आ जाते हैं. अब इन सब के पीछे हेतु क्या होता है? समझे कि नहीं समझे? 16 सोमवार करो समृद्धि आएगी, गौरी व्रत करो समृद्धि आएगी, एकादशी का व्रत करो समृद्धि आएगी. सब जगह किसकी इच्छा होती है? धन आदि आए, अच्छी और विवाह की भी होती कि भाई बच्चियां कन्या क्यों करती हैं साहब गौरी व्रत? गुजरात में मैंने देखा लड़कियां करती ना गौरी व्रत, क्यों करती खुशी बहन? है सर अच्छा वर मिले. अच्छा वर मिले. अब बताओ, वो तो कोई वर अच्छा होता ही नहीं है. वो वर होता ही नहीं है, नाम का वर मतलब होता है श्रेष्ठ, बराबर. एक्चुअल में हर वर अनवर होता है. अनवर मतलब क्या? अनवर मतलब क्या? वर नहीं है जो, यानी श्रेष्ठ नहीं है जो, क्योंकि हर धर्म पत्नी को दूसरा वर लग रहा और स्वयं का वर अनवर लग रहा है. समझे कि नहीं समझे? विचार करके देख, ये जीव का स्वभाव है, क्या करें. तो अच्छे वर के लिए व्रत किए जाते हैं, लेकिन वर नाम की प्रजाति में वरपना होता नहीं. हर वर अपनी वधु के लिए अनवर होता है, बराबर. समझे? और जो वर होता है वो दूसरे का वर होता है, उसका वर नहीं होता. समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? वर मतलब होता है श्रेष्ठ है. तो ये व्रत के मूल में फॉल्ट है. इसीलिए अच्छा, अपने जैनों ने इसका क्या वर्जन निकाला आपको शायद पता हो चाहे नहीं पता, ठीक है. हमारे यहाँ तो धूमधाम से होता है. कौन सा?
वो गौरी व्रत होता है यहाँ पे, और अपने यहाँ पर हमारे यहाँ की बहनें मुकुट सप्तमी व्रत करती है, मोक्ष सप्तमी व्रत, वो भी अभी सावन के महीने में आता है, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण, बराबर। अब उसकी कथा में क्या है कि जिसने 7 साल कर लिया उसको भी अच्छा वर मिलता है। अब मैं तो खोज खोज के परेशान हो जाता हूँ कि पारसनाथ ये कैसे वर रूप में कन्वर्ट हो गए, ये तो बाल ब्रह्मचारी, और चलो जन्म के टाइम पे तुम करते तो फिर भी चल जाता, मोक्ष में कैसे वर दिलाएंगे है? जन्म के टाइम पे करते, जन्म कल्याणक तो एक 31 साल का जीवन था, स्वयं ने लगन नहीं किया तो कोई जगह वगह बता देते कि भैया ठीक है ये इससे ठीक रहेगा तुम्हारा विवाह, उससे कोई किसी रूप में हेल्प कर सकते थे। अब तो मोक्ष चले गए, अब कैसे हेल्प करेंगे? तो गौरी व्रत का गृहित मिथ्या तो वर्जन जैन धर्म में क्या आया कि मुकुट सप्तमी व्रत आ गया। हमारे यहाँ तो सब बच्ची, अब मैं छोटा था ना तब मैं कई बार पूछता था, मेरी बहनें व्रत करती थी, बोले आज उपवास है, आज उपवास है। मैंने किसका उपवास है? बोले मुकुट सप्तमी का उपवास है। मैं कहता मैं भी करूंगा, मैं भी नहीं नहीं लड़के नहीं करते। अब मैं लड़के क्यों नहीं करते, भगवान मोक्ष गए लड़के क्यों नहीं करते? तो कहते अरे वो लड़कियां तो वर के लिए करती हैं, तो ये किसके लिए करेगा? उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था, इसलिए मुझे करने नहीं दिया, मेरी सब बहनों ने किया। समझ आया कि नहीं आया? ऐसी है, पर ये लोक रूढ़ी से चल रहा है। उपवास करो अच्छी बात है, लेकिन किसी इच्छा से मत करना, ये यहाँ बता रहे हैं। और बाकी जगह तो मान्यता के नाम पर ही, मतलब तप के पीछे मान्यता होती है। और रही सही क्या कहते हैं, रही सही जो कसर है ना, ये सब व्रत कथाओं ने पूरी कर दी। जैन धर्म में सच बता रहा हूं, रोहिणी व्रत कथा, चंदन छठ व्रत कथा, और फिर सुगंध दशमी व्रत कथा, मोक्ष सप्तमी व्रत कथा, इतनी व्रत कथा आ गई। और सब व्रत कथा को पढ़ के देखो तो एक ही बात आएगी, वो लड़की थी, वो लड़का था, वो सेठ था, वो सेठानी थी, वो इतनी प्रॉब्लम में थे, उनने ये व्रत किया, ये उपवास किया, और फिर उनका वो प्रॉब्लम दूर। और ये सारी व्रत कथाएं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखी गई, पूर्वाचार्यों ने एक भी नहीं लिखी। एक अभी हम पाठशाला में एक बहन अभी नई नई स्वाध्यायी, मतलब बच्चों को लेकर आती, स्वाध्यायी तो नहीं है, उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया कि पंडित जी एक ही व्रत है, 2 दिन चल रहा है, तो मैं एक व्रत एक उपवास करूंगी तो 2 फल मिल जाएंगे क्या मुझे? मुकुट सप्तमी है और एक और कोई व्रत शीतला सप्तमी, कोई सप्तमी कोई दूसरा था। बोले दोनों सेम डे पढ़ रहे हैं, तो सेम डे पढ़ रहे हैं, वो एक दिन 2 उपवास तो कर नहीं सकते, तो एक ही दिन में 2 उपवास हो रहे तो डबल फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने डबल नहीं, अब क्या बताऊं कौन सा फल मिलेगा। मैंने कहा बहन स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं नहीं, पहले वो स्वाध्याय तो कर लेंगे, पहले ये तो बता दो तो हमारा केस पेंडिंग हो सुलझ जाए। एक उपवास करेगी, 2 उपवास, अब बताओ क्या बता, इन उड़नछू उड़ते उड़ते लोगों को क्या बोल? इतना बोला बहन, जैन धर्म में फल के लिए उपवास किए ही नहीं जाता। जैन धर्म में अगर एक फल के लिए इच्छा कर रहे हो तो एक मिथ्यात्व, और डबल फल के लिए इच्छा कर रहे हो तो डबल मिथ्यात्व। बोलो कौन सा मिथ्यात्व चाहिए, सिंगल चाहिए कि डबल चाहिए? ये डबल मिथ्यात्व है, डबल चीज वाला पिज्जा नहीं है जो आपको अच्छा लगता। लेकिन अब क्या करें यार, व्रत अनशन की परिभाषा में ये प्राइमरी बात लिखी है कि अनशन लौकिक फल की अपेक्षा ना करके हो, बराबर। मतलब वो ये कि अगर आपको दूध पाक बनाना है तो दूध दूध रहना चाहिए, नींबू डाल के पनीर नहीं बनाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं हमने दूध भी डाल दिया, दूध में नींबू भी डाल दिया, उसे पनीर भी बना दिया, अब उस पनीर से दूध पाक बना। तो जिस चीज की निषेध है वही करने जाओगे तो फल कहां से मिलेगा? देखो फिर दूसरे नंबर किसके लिए बोला जाता है अनशन? संयम की सिद्धि करने के लिए। किसके लिए? संयम सिद्ध करने के लिए कि भाई देखो इच्छाओं है ना, इच्छाओं, उपवास
उपवास है वो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इच्छाओं का बल क्षीण होता है और आत्मबल मजबूत होता है। मैं भी अगर कभी उपवास करता हूं तो मेरा जो मेन लक्ष्य होता है वो एक ही होता है, भोजन करने की इच्छा और उसके सामने आत्मबल मजबूत क्या होना चाहिए। इच्छा बलवान होगी तो आत्मबल कमजोर पड़ेगा। इसलिए आत्मबल को मजबूत करने के लिए इच्छाओं को छीण करना आवश्यक है, नहीं तो कोई भी इच्छा आपको आपकी तरफ कन्वर्ट कर लेगी। रात को 3 बजे भोजन की इच्छा होगी और आप दौड़े दौड़े माणिक चौक जाओगे, क्योंकि आपको लगा अरे अरे इच्छा मतलब नहीं काम किया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। बराबर ख्याल में लगेगा। इसीलिए संयम की सिद्धि के लिए, इच्छाओं के निरोध के लिए ये उपवास करना जरूरी है। राग का उच्छेद, सबसे ज्यादा राग अपने को किससे होता है, माने या ना माने, सबसे ज्यादा राग हमें होता है अपने शरीर के साथ। शरीर तक जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक दूसरे की प्रॉब्लम दिखती है, और जैसे ही शरीर की प्रॉब्लम आती है तो फिर दूसरे की सबकी प्रॉब्लम चली जाती है। बराबर, आपको बीमारी नहीं हो, आपको दुकान की चिंता होगी, देश की चिंता होगी, समाज की चिंता होगी। जैसे ही बीमार हो जाओगे सबसे पहले किसकी चिंता होगी, सब तेल लेने जाए, पहले तो अपनी तबीयत ठीक करो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जिस दुकान से 1 घंटे नहीं हटते थे ना, डॉक्टर ने बोल दिया तबीयत ठीक करनी है, 6 महीने तक खड़े मत हो ना, तो खड़े नहीं हो, लेटा रहेगा 6 महीने तक, वहीं पे 1 नंबर 2 नंबर जाए। तो इस शरीर के प्रति हमको सबसे ज्यादा राग होता है। तो उपवास में क्या किया जाता है, शरीर के प्रति राग को छुड़ाने के उपाय किए जाते हैं, और इस हेतु से उसका दाना पानी बंद किया जाता है। तुझे तुझसे बड़ा राग है और तू दाना पानी खा खा के बहुत फूला नहीं समा रहा है ना, पर आज के दिन तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर हम कोई शरीर से दुश्मनी नहीं कर रहे, लेकिन शरीर को कमजोर कर, बराबर, ये राग को का उच्छेद कर रहा है ना। देखो फिर क्या कहते हैं, कर्मों का विनाश और ध्यान। देखो एक एक ध्यान के लिए भी एक एक खूबी है कि आपका पेट जितना भरा होगा ध्यान उतना कमजोर होगा, और पेट एक खाली रहेगा ना तो आपका ध्यान अच्छा होगा। ध्यान का नियम, भरे पेट आप कभी ध्यान नहीं कर सकते। इवन देन स्वाध्याय आदि में भी पेट खाली हो तो अच्छा हो। बहुत सारे लोग ऐसे 3 टाइम का नाश्ता आवाज नहीं आता सर। बैठते, आवाज नहीं आ रही? કપાય છે અવાજ, અવાજ કપાય છે, હવે બરાબર આવી? આવે છે ને જાય છે આવે વચ્ચે છે? વચ્ચે. સરસ સરસ, ચાલો હવે શું કહીએ જરા સાંભળજો કે ઘણા લોકો કેવા હોય કે બહુ જ હેવી નાસ્તો કરીને, શું કરીને, બહુ જ હેવી નાસ્તો કરીને स्वाध्याय સાંભળે છે। मैं तो एक बार सुरेंद्रनगर गया था, बराबर, सौराष्ट्र में तो बहुत भयंकर नाश्ते की परंपरा है, बराबर। अब सुरेंद्रनगर गया और सुरेंद्रनगर में उन्होंने नाश्ते में भाखरी भी ले आओ ने फाफड़ा भी ले आओ ने चवाणा भी ले आओ, मतलब खाना जैसा खिला दिया। अब क्या पंडित चलो प्रवचन करने, तो मांड मांड प्रवचन हुआ। मैंने हम तो करके नाश्ता करके कर नहीं पाते, आप लोग कैसे सुन लेते होगे, मुझे तो इसकी महिमा आती। डबल डोज करके फिर आराम से सुनते हो कि सोते हो यही पता नहीं चलता। इसीलिए अध्ययन के लिए भी और ध्यान के लिए भी, सबके लिए थोड़ा पेट खाली होना जरूरी। एकदम खाली होगा तो भी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ा, अब एकदम तो खाली अपना हो नहीं सकता, क्योंकि पहले तो हम 3-3 टाइम 4-4 टाइम दबाते हैं, इसलिए अपना पेट कभी खाली नहीं होता। तो अगर अपन थोड़ा एक टाइम के आहार का त्याग करके ध्यान करें, स्वाध्याय करें, तो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा अपना हो सकता है, बराबर। इसीलिए यहाँ पे बोला है ध्यान के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब पंडित जी क्या कहते हैं कि जब तक अगर खाना नहीं खाए तो हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। बार बार ध्यान किस पे जाता है, पेट को। पेट पे ध्यान नहीं जाए इसके लिए तो ध्यान है, बराबर। और इसके लिए आप उस राग की कड़ी को तोड़ो जो आपको पेट पर लेकर जाती, बराबर। अब देखो ये गजब बात है, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, किसके लिए,
मतलब जो मैंने बात बोली ना, ज्ञान के लिए भी ये हम लोगों ने गलत मान्यता बना के रखी है कि पेट खाली हो तो पढ़ नहीं सकते। यहाँ ये बोला जा रहा है कि पढ़ने के लिए पेट खाली रखो। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब हम सही हैं कि आचार्य सही, कि हमारे अभ्यास के कारण सही चीज भी हमें सही नहीं लग रही? बोलो। हम झूठे हैं क्योंकि हमने शरीर को कुछ समझे ही। आचार्य सही है, और वो सही होने पर भी हमें सही क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमने उसका कभी अभ्यास किया है, और अभ्यास नहीं करोगे तो सरल से सरल चीज कठिन लगती है, उसमें क्या बड़ी बात। बराबर? तो अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि ध्यान के लिए भी अनशन जरूरी है और स्वाध्याय के लिए भी अनशन जरूरी है। भूखे पेट आप ज्यादा अच्छा ध्यान कर पाते हो, और भूखे पेट आप ज्यादा अच्छा अध्ययन कर पाते हो। बराबर ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार? हमेशा गृहस्थ व्यापार क्या कहते हैं, विद्यार्थी के लक्षणों में अल्प आहार भूला है। कम खाने वाला ज्यादा अच्छा विद्यार्थी होता है। चीज बर्गर और पिज्जा खा खा के बराबर क्या उसके जैसा, क्या बोलते हैं, बन के जैसा, और वो क्या होता है, क्या होता है, गोल गोल होता है ना, वो पाव के जैसा फूल गया हो, वो विद्यार्थी नहीं होता। बन जाएगा ऐसा। आज के जमाने के सब विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं। पढ़ेंगे तो नाश्ता बाजू में रखेंगे आधा टाइम खाते खाते पढ़ते। अपने यहाँ तो ऐसी परंपरा थी कि अगर काम पढ़ते पढ़ते भी अगर कभी वो कुछ खा तो मुंह साफ करके पढ़ा जाता। अभी तो एक हाथ में भूखे और एक हाथ में खाएगा। कैसे क्या चल रहा है पता नहीं। समझे? चलो, तो ये सिद्धि बताई। स्वाध्याय के लिए भी अनशन जरूरी है। अब आगे क्या कहते हैं? भोजन का त्याग करना अनशन तप है। किसका त्याग करना? भोजन का त्याग करना अनशन तप है। ऐसे करके आहार त्याग नहीं करना। अब ऐसे ही उसका भाई है ऊनोदर। ऊनोदर के लिए क्या बोला है? संयम को, हाँ बोलो निकल। આમાં અનશનમાં પાણી પણ આવી જાય અને એક ટાઈમનો આહાર ત્યાગ કરવાનો કે પછી બે ટાઈમ એવું ચૂપ કરી દો. અનશન બાબતમાં દિગંબર માન્યતા અને શ્વેતાંબર માન્યતા શું છે તમને ક્લિયર કહી દો. શ્લોક વાર્તિક ગ્રંથ છે ને, શ્લોક વાર્તિક જેના ઉપર મારી પીએચડી છે, એ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છે કે પાણી પણ આહાર છે. એટલા માટે જે ઉપવાસના દિવસમાં તમે પાણી પણ પીઓ તો એ પણ ઉપવાસ નથી, અનુપવાસ છે. શું છે? અનુપવાસ. એટલે ઉપવાસ નથી. પણ શ્વેતાંબર પરંપરા થોડીક આ બાબતમાં ઢીલી છે, और इसीलिए वो पहले जब मैं अहमदाबाद आया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग एकासन में भी जितनी मर्जी उतने टाइम पानी पी लो, गिरा मेरा एकासन है और पानी पिए जा रहे, साधु भी के उपवास है और पानी पिए जा रहे। हमारे यहाँ पर दिगंबर परंपरा की जहाँ पे स्पष्टता है, वहां पे जो उपवास करते हैं वो पानी नहीं पीते, और अगर पीना हो अपनी छूट के हिसाब से एक दो बार टाइम लेकर पीते हैं। भाई अब एकदम नहीं पीते हैं तो बहुत गड़बड़ी होती है, इसलिए एक या दो बार वो पानी पीते, यानी एक दो बार की भी छूट लेते, क्योंकि हम रह नहीं पाते इसलिए एक दो बार, मतलब उसे आहार के रूप में तो कंसीडर किया ही किया। अपने मुनिराज देख लो, एकासन करते हैं तो एकासन में पानी दिन भर नहीं पीते, उसी समय जितना पानी लेना उतना ही पीते। यानी दिगंबर परंपरा में पानी को आहार के अंतर्गत गिना गया ही है। इसीलिए अगर आप पानी ले रहे हो तो दिगंबर परंपरा के अनुसार तो आपका उपवास अनुपवास। लेकिन वो ठीक है, मैं कोई हठ योग करने की बात नहीं कर रहा। इच्छा है, गला सूख रहा है, स्वाध्याय मन नहीं लग रहा तो भी नहीं, पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, करेंगे तो पक्का करेंगे नहीं, ये कोई जिद नहीं होती। मोक्ष मार्ग में कोई जिद का काम नहीं है, पक्का और पूरा करने की भावना होनी चाहिए।
लेकिन अपनी शरीर अवस्था का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों बातें। तो हट से नहीं काम करना, लेकिन अगर गलती करो तो उसे स्वीकार, इतनी सी बात। आपकी अगर स्थिरता पानी के बिना होती है, वेल एंड गुड, नहीं होती तो पानी ले भी लेना, लेकिन ये समझना कि ये भी एक प्रकार का आहार है। फिर ये मत कहना कि भाई मैंने 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 प्योर उपवास किया, मैंने जितनी बार पानी लिया उतनी बार मेरा वो दोष तो आया ही आया। समझ में आया? हाँ, श्वेतांबर परंपरा में अगर आप जाओगे तो वहां ये चीज एक्सेप्ट हो गई है। यहाँ के साधु भी कहते हैं एकासन है और कितनी बार पानी पीते हैं, श्रावक भी उपवास कहते हैं और बार बार कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे पानी को आहार के अंतर्गत गिना ही नहीं जा रहा। पानी के अलावा बाकी सब आहार में गिना जा रहा है, लेकिन पानी नहीं गिना। बराबर समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये इस चीज को थोड़ा विचार करना। ओके, चलो बाकी अब उधर की चर्चा पर कल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।